तो देखो, जब मैं अमेज़ोनियंस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, एंड दैट क्वेश्चन कि अमेज़ोनियंस अपने आप को पॉपुलेट कैसे रखते हैं। आई मीन हमें ऐसा बताया गया कि थैमसकेरा के अंदर कोई भी, लिटरली कोई भी मेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर गलती से भी पहुंच गया तो मार के हड्डियां तोड़ देते हैं। तो फिर ये लोग रिप्रोडक्शन कायम कैसे कर लेते हैं? आई मीन बच्चे क्या हवा से पैदा हो जाते हैं? माना डायना की बात अलग है, उसको ज्यूस की मदद से जादू फूंक फूंक के बनाया गया है, लेकिन हर अमेज़ोनियन के साथ थोड़ी ना यही करेंगे, और ज्यूस भी करते करते यही कहेगा कि भोसड़ी का मेरे को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा है क्या? तो यही सब जानने के लिए मैंने यूट्यूब से लगा के गूगल तक किसी को नहीं छोड़ा, और फिर तब मुझे पता चला कि इस पर डीसी ने एक डेडिकेटेड कॉमिक भी रिलीज़ कर रखी है, एंड उस कॉमिक का नाम है वंडर वुमन वॉल्यूम 4 इशू नंबर 7। मैंने उसे परचेस किया और कल पढ़ डाला, और आज मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें पता चलेगा जो भी तुम लोगों को जानना है, यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन वो करते हैं, एंड कैसे मेल बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कहाँ छुपाते हैं, या मैनी मोर सीक्रेट जो हमें इसमें पता चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अमेज़ोनियंस की ब्यूटी को देख के बिल्कुल दंग रह चुके थे और लार टपका रहे थे, और उनके पीछे भी आ रहे थे, एंड पीछे आते 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 वो थैमसकेरा में पहुंच गए। एंड जब उनकी क्वीन को पता चला कि कोई थैमसकेरा में इंटर कर चुका है, और जब उन्हें ये भी पता चला कि वो सारे कैरेक्टर्स मेल हैं, तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनकी रूह भी काँप गई। एंड इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि वो मेल थे, क्योंकि अगर वो फीमेल होते तो उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाता। मतलब तुम्हारे अरमान जो थैमसकेरा के जाने के थे ना बेटा, पानी पानी हो गए, वहाँ पहुँचे ना गांड फाड़ देंगी। लेकिन जब अमेज़ोनियंस मौत का तांडव ये खेल रहे थे तब वंडर वुमन की एज काफ़ी कम थी। अब ये मत सोचो कि वो बच्ची रही होगी 10-12 साल की, ना 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 ना, उसकी एज तुम्हारे दादा से भी कहीं ज़्यादा रही होगी, लेकिन उनके हिसाब से तब वो बच्ची थी, एंड दैट्स वाई यहाँ पे वो ज़्यादा कुछ इशू क्रिएट नहीं कर पाती, एंड बात वहीं पर दब जाती है। लेकिन 2500 बाद कॉमिक में आगे का टाइम दिखाया जाता है, जब वंडर वुमन देख रही होती है कि अमेज़ोनियंस कहीं जा रहे होते हैं अपनी नाव की मदद से। तब वंडर वुमन सोचती है मुझे तो घर में बैठाए रहते हैं और अपना पंचायत लगा के जा रहे हैं। तो वंडर वुमन उनका पीछा करती है, बट उन्हें पकड़ नहीं पाती कुछ समुद्र के लहरों की वजह से, और वो कहीं दूसरे ही रेलम पे बह जाती है, किसी दूसरे ही कंट्री में बह जाती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन चल रहा था कि अमेज़ोनियन थैमसकेरा छोड़ के जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि थैमसकेरा को छोड़ करके कोई भी जाए विदाउट परमिशन ऑफ क्वीन। लेकिन तब भी वो लोग गए, लेकिन क्यों? अब यही सोचते सोचते वो आगे मिली एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर से, एंड उस मॉन्स्टर को देख करके पहले तो डर गई और उससे लड़ाई करने लगी, लेकिन बाद में वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। एंड फिर वो मॉन्स्टर उसे अपने ही महल में लिवा करके जाता है, जहाँ पे उसे 20,000 से भी ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं। जब वंडर वुमन पूछती है कि लोग कौन हैं और तुम्हारे साथ क्यों रह रहे हैं, तो वो बोलता है ये सारे मेरे बच्चे हैं। वंडर वुमन मने मन सोच रही होगी बेटा बहुत स्टैमिना है, बच के रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वंडर वुमन को उसके ऊपर शक होने लगता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी अजीब नहीं है और अजीब बर्ताव नहीं कर रहा, तो उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। अब तुम जानते ही हो वंडर वुमन कितनी पराक्रमी औरत है, नहीं बेटा कोई भी मिल जाए मार के फैला देती है। सेम ख्याल किया उसने मॉन्स्टर के साथ भी, उसने मॉन्स्टर को अपनी रस्सी से जकड़ लिया, जिसे हम लेस ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं। लेकिन तब उन 20,000 लोगों ने अपना काम छोड़ के वंडर वुमन से कहा कि उसे छोड़ दो, और उनमें से एक ने तो ये कहा तुम्हारी औकात भी कैसे होती है हमारे मास्टर को इस तरह पकड़ने की, तुम्हें पता भी नहीं अगर ये नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता। तो वंडर वुमन उनसे बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अच्छी तरह से बताओ। तो तब मास्टर बोलता तुम्हें क्या लगता है अमेज़ोनियंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वंडर वुमन बोलती है बहुत ही नॉर्मल वे में, कि वो लोग जाते हैं और एक क्ले का पुतला बना करके ज्यूस की हेल्प से उसमें जान फुकवा देते हैं। मतलब तुम लोग अभी यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि वंडर वुमन कितनी भोली भाली है। यहाँ मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही थी, 5 साल के बच्चे को भी पता है कैसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन 5000 साल की इस बुढ़ी को ये नहीं पता कि क्या मांजरा है। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, एंड वो मास्टर यानी कि मॉन्स्टर उसे बताता है कि ये सब गलत है, ये सब केवल तुम्हारे साथ किया, और केवल तुम एक ऐसी अमेज़ोनियन हो जिसको ज्यूस की मदद से बनाया गया, तुम्हें पता भी नहीं कि बाकी सारे अमेज़ोनियंस को किस तरह रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर तब वंडर वुमन उससे सारा सच पूछती है, एंड उस रात ना चाहते हुए भी मॉन्स्टर उसे ऐसा कुछ बता देता है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। आई मीन वंडर वुमन को अमेज़ोनियंस का बिल्कुल काला सच पता चलता है। मॉन्स्टर उसे बताता है कि सबसे पहले अमेज़ोनियंस अपनी छोटी छोटी नावों को ले जाकर के समुद्र में ढूंढती हैं कि कौन सा बड़ा शिप आ रहा है इंसानों से लदा हुआ, और फिर जब उन्हें कोई बड़ा शिप मिल जाता है तो जाके उस पर धावा बोल देती हैं, एंड उन्हें इंसानों को लुभाती हैं। और तुम जानते हो कि इंसान ठरकी होते हैं, और इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देख करके लार टपकने लगती है, और जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती तक की जाती है, और अमेज़ोनियंस उस रात उनके साथ एंटीमेट होते हैं। एंड जैसे ही अमेज़ोनियंस का काम निपटता है वो उनको भी निपटाने
आने में देर नहीं लगाती। यानी कुल मिला के अमेजोनियंस ज़बरदस्ती करते थे इंसानों के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए, और मैक्स ऑफ द तो खुद ही मान जाते थे, लेकिन कुछ के साथ वे भी करते थे। और उसके अलावा जब काम निपट जाता था उनको भी निपटाने में 1 मिनट नहीं लगता था। तब वंडर वुमन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उनकी तरफ देखती है, लेकिन वंडर वुमन को ये मानना ही पड़ता, क्योंकि वंडर वुमन ने भी कुछ देखा था कि वो लोग बोट्स की मदद से कहीं जा रहे होते हैं। वे उनका पीछे तक किया था, लेकिन उसके बाद वो उनसे पूछती है कि अगर लड़की पैदा हुई तो ठीक है, लेकिन लड़का पैदा हुआ तो क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पे कोई मेल अमेजोनियन क्यों नहीं। तो तब वो बताता है कि अगर फीमेल अमेजोनियन होती है तो उसे अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन अगर मेल अमेजोनियन है तो उसे उसी समुद्र में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक ट्रुथ है। एंड उसके बाद हम लोग उसे पाल लेते हैं। आई मीन ये मॉन्स्टर उन सारे अमेजोनियंस को जिनको फेंक दिया जाता है उनको ले करके उन्हें पालता है। एंड यहाँ पे जितने भी 20,000 लोग हैं, सारे 20,000 अमेजोनियंस हैं। ये सब सुनने के बाद वंडर वुमन अपना शर्म से मुंह डुबा लेती है, एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर के अमेजोनियंस को मारने के लिए निकल पड़ती है। एंड उस रात अमेजोनियंस के साथ वंडर वुमन एक बहुत ही घातक लड़ाई लड़ती है। फिर रानी की पावर की मदद से सारे अमेजोनियंस मिल करके वंडर वुमन को कैद कर लेते हैं। एंड आफ्टर डेट रानी उन्हें बताती है, तुम्हें क्या लगता है इतना बुरा बर्ताव कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। और तब वो बताती है कि एक गॉड ऑफ वॉर यानी कि हरकुलिस ने कितनी बुरी तरह से अमेजोनियंस को ट्रीट किया था। आई मीन हरकुलिस ने अमेजोन पे आक्रमण कर दिया था। अमेजोन पे नहीं, जब वो पहले अमेजोन से भी पहले एक दूसरे रेलम पे रहते थे, उस रेलम पे आक्रमण कर दिया था और अपने सिपाहियों के साथ उन्हें मारा नहीं था, उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आया था। और लिटरली यार हरकुलिस ने ऐसा कुछ भी किया था अमेजोनियंस के साथ, हमें नहीं पता था। और ये सब दिखने के बाद वंडर वुमन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती कि मैं हरकुलिस को मारना चाहती हूँ। लेकिन रानी उसे तब बताती कि तब हमने जियोस की पावर्स की मदद से हरकुलिस को भी मार दिया था और वहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको मार दिया। एंड तब से हम लोग दुश्मनी रखे हैं सारे ही मेल प्रजाति। तब वंडर वुमन उन्हें कहती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे साथ हुआ इसलिए तुमने किया, लेकिन अब ये सब काम करना छोड़ दो, क्योंकि सारे मेल ऐसे नहीं होते। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ, लेकिन तुम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब काफ़ी ज़्यादा सेम से सारे अमेजोनियंस ने अपना सिर झुका लिया एंड वंडर वुमन ने फिर सारे मेल अमेजोनियंस को वापस बुलाने के लिए कहा और इस बात पर रानी ने एग्री भी कर दिया। जबकि वो रानी बस एग्री किए थे, बाकी सारे अमेजोनियंस ने किसी भी तरह से एग्री नहीं किया था। बट रानी के ऑर्डर की वजह से सारे मेल अमेजोनियंस को वापस अमेजोन यानी कि थेमस्कैरा में बुला लिया जाता है। रानी की इस ऑर्डर से वंडर वुमन काफ़ी खुश थी और वंडर वुमन भी सोच रही थी कि चलो अब अमेजोन के बीच की बहुत बड़ी बैटल कम से कम ठीक तो हो गई। लेकिन तब एंट्री होती है हमारे बाहुबली सुपर हीरो द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की। तुम्हें क्या लगता है ये सब आकर के सब कुछ ठीक करेंगे? ना 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 ना, ये और बड़ी बकचोदी क्रिएट करेंगे। इन्होंने क्या किया, वंडर वुमन को लिवा गए। कहाँ लिवा गए वो भी बताता हूँ। एंड इसका परिणाम क्या निकला, 9 महीने बाद 2 बच्चे ऑफ वंडर वुमन। मतलब समझ रहे हो, वंडर वुमन जब सुपरमैन के साथ रंगरलिया मचा रही थी तब सारी फीमेल अमेजोनियंस ने मिल करके मेल अमेजोनियंस को मार दिया रात के अंधेरे में, वो भी रानी के बिना परमिशन के। मतलब समझ रहे हो कितनी क्रूल है ये, अपने वादे तक से मुकर के उन्हें मार दिया। और वंडर वुमन वहाँ रंगरलिया ही मचाती रह गई और यहाँ पे सारे मेल अमेजोनियंस बड़ी बुरी तरह से मारे गए। और मैं भी ये देख के हैरान हो गया कितनी क्रूल है ये लोग। मतलब चलो अब तक जो था वो था, लेकिन अब क्यों किया इन लोगों ने ऐसा। लेकिन जब वंडर वुमन को इस बारे में पता चला, वंडर वुमन बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा हो गई। बट सुपरमैन ने उसे रोक लिया क्योंकि वंडर वुमन प्रेग्नेंट थी। वंडर वुमन 9 महीने बाद थेमस्कैरा वापस लौटती है एंड तब वो अपनी रानी को कहती है मेरे पास आओ। एंड तब उसे पता चलता है कि रानी को पहले ही टपका दिया गया था। यानी उस रात जब मेल अमेजोनियंस को मार दिया गया था, तब उसके बाद रानी ने जब कुछ और ऑर्डर्स दिए एंड मारने वालों को पनिश करने की कोशिश की, तब अमेजोनियंस ने उल्टा रानी को ही टपका दिया। और ये सब जानने के बाद वंडर वुमन बहुत बुरी तरह से दुखी हो गई कि अमेजोनियंस कितने क्रूल होते हैं। लोग इन्हें गॉड्स का दर्जा देते हैं बट एक्चुअली में ये डीमन से कम नहीं है। एंड तब वंडर वुमन काफ़ी बुरी तरह से अमेजोनियंस पे हमला कर देती है। लेकिन सुपरमैन इसमें भी उसका साथ नहीं देता है एंड वो कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस की वजह से है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये सब जानने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि अमेजोनियंस को गॉड्स कहना चाहिए? अब आप लोगों के मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर वो डीमन कौन था और वो क्यों मदद कर रहा था अमेजोनियन की। वो कोई गॉड था या फिर कोई ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुद एक अमेजोनियन था। यस, वो खुद एक अमेजोनियन था। जब इंसानों ने आना समुद्र पे बंद कर दिया क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं ही होने लगी थी, तब वहाँ पे एक दिन डीमंस तैर रहे थे। आई मीन डीमंस अपनी शिप के साथ जा रहे थे एंड तब अमेजोनियंस ने इंसान तो इंसान लेकिन डीमंस के साथ भी यही कांड किया। लेकिन इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ गया बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जो डीमंस थे उनका डीएनए और एस्कार्डियन अमेजोनियन इन सब का डीएनए अलग अलग होता है। एंड दैट्स वाई जब अलग डीएनए आपस में मैच करते हैं देन
इट विल बी अकर टू डेथ। और यहाँ पे मैक्स ऑफ द अमेजोनियंस जिन्होंने भी रिलेशनशिप बॉन्ड की थी सब मारे गए, लेकिन फिर वो कहाँ से आ गया? सो बेसिकली वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमेजोनियन यानी कि क्वीन अमेजोनियन का बेटा था। क्वीन होने की वजह से वो अपने आप को बचा लेती है एंड अपने बच्चे को भी सर्वाइव करा पाती है, बट ये जब पैदा होता तब इसका रूप रंग देख करके इसे भी फेंक दिया जाता। एंड सच में कॉमिक बहुत ही ज़्यादा डार्क है, हद से ज़्यादा डार्क है। मैंने एज्यूम भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा क्रूल हो सकते हैं अमेजोनियंस, बट सच्चाई यही है। लेकिन इसका उन्हें भुगतना भी पड़ गया आगे की कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस में, बट रियल टाइमलाइंस में आज भी वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कॉमिक में बताया जाता है। बट ओवरऑल कॉमिक कैसी लगी ये बताना, और एक्सप्लेनेशन तो मैंने घटिया की है मुझे पता है, फिर भी मैंने जब कॉमिक पढ़ी तब मुझे मज़ा आया। और तुम लोग भी अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, उसकी लिंक मैंने दे रखी है। बट ये कॉमिक परचेसेबल है, यानी इस कॉमिक को तुम फ्री पे नहीं पढ़ सकते, तुम्हें लगभग $2 से $3 देना पड़ेगा इस कॉमिक को पढ़ने के लिए। बट अगर तुम्हारे पास है पैसा तो दे दो। बाय द वे वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और इस एपिसोड को मैं जारी रखूँगा। आई मीन इस तरह की सीरीज़ एक ही वीडियो हफ्ते में तो आनी ही आनी है। और वैसे भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँ, बट कल इस कॉमिक को पढ़ने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। बट अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल की ओल्ड वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लो, और अगर तुम ओल्ड व्यूअर हो चुके हो और तुमने सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चेकआउट कर रखी है तो अगर तुम लोग चाहो तो दोबारा चेकआउट कर सकते हो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, बट अगर तुम्हें अच्छी लगे पुरानी वीडियो तो तुम दोबारा भी चेकआउट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल।